तो अभी आप तो अभी कुछ देर के बाद आ जाइएगा कि अभी तुरंत निकल जाएंगे ना। तो दोस्तों भैया के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि भगवान ऐसा कोई प्रकार का दिक्कत न हो रास्ता में, शुभ शुभ अच्छे तरीके से जहाँ ये मंदिर ठान लिए हैं राम मंदिर, वहाँ पे शुभ शुभ भैया पहुँच जाए। पापा राजी हुए। अच्छा, आप दोनों आदमी जो निकले हैं घर से, तो अपने मम्मी पापा का सहायता लिए हैं कि नहीं लिए हैं, कि अपना मन से दोनों आदमी निकल चुके हैं घर से कि हमको राम मंदिर जाना है पैदल यात्रा? नहीं, गार्जियन तो कुछ बोला होगा ना जी। पहले गार्जियन मम्मी पापा तो बोल रहे थे छोड़ दो, जाओ पढ़ने जाओ, अभी क्या जाएगा, अभी उम्र बहुत है। लेकिन फिर हम मम्मी पापा को मनाए कि क्या उम्र है, क्या पता आज है कल न रहे, आज है जिंदा कल क्या पता कौन जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज ये राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, कल फिर होगा ये सब दिन मिलेगा, ये सब दिन देखने को मिलेगा नहीं ना। तो इसलिए जो है दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम जा रहे थे अपने बाइक से घूमने के लिए, तो रास्ते में और वो लड़का दोनों जो है पैदल यात्रा निकले हुए हैं राम मंदिर अयोध्या के लिए। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। सारे जानकारी कैसे आया और कैसे पैदल यात्रा उसके मन में ख्याल आ गया कि नहीं हमको पैदल यात्रा राम मंदिर के लिए जाना है। तो चलिए सीधा उस लड़के से बात करते हैं। तो आज आप सभी को मिलवाने वाले हैं वो ऐसे भैया है जो मतलब कि बहुत दूर से पैदल यात्रा निकले हुए हैं अपने घर से और वो जा रहे हैं अयोध्या के लिए। तो चलिए भैया से पूछते हैं, रास्ते में मिल गया तो सोचे भैया का वीडियो बना लेते हैं, ब्लॉगिंग कर लेते हैं। और ये जहाँ पे जा रहे हैं वो वहाँ के लिए मतलब कि इसका पैदल यात्रा शुभ मंगले हो और रास्ते में कोई प्रकार का ऐसा दिक्कत नहीं भगवान करे, शुभ शुभ मतलब अच्छे तरीके से पहुँच जाए। तो चलिए हम भैया से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ कितना दिन लग गया है पैदल यात्रा में और कहाँ तक जाएगा। चलिए इन सारे बातें भैया से पूछ लेते हैं। पहले तो भैया अपना जय श्री राम, पहले भैया से पहले अपना नाम बता पूछ लेते हैं, कहाँ से आए कैसे का, इन्हीं के मुँह से आपको हम बुलवाते हैं। जी, मेरा नाम हुआ प्रियांशु प्रियदर्शी, जो कि हम पूर्णिया बिहार से पैदल यात्रा अयोध्या राम मंदिर तक का है। अच्छा, जिसका आज चौथा दिन, 4 दिन मतलब कि हो गया है पूर्णिया से चल दिए हैं अपने घर से, पूर्णिया घर है भैया का, और 4 दिन हो गया है पैदल यात्रा आप जा रहे हैं। कहाँ पर जाइएगा? अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर के लिए निकल चुके हैं और अभी जो है ये हनुमान चौक पड़ता है और यहाँ से अभी बहुत दूर सफ़र करना है भैया से। तो कितना दिन लग गया भाई वहाँ पे जाने में? जी अभी तो 20 दिन और लगेगा। 20 दिन और लगेगा? जी जी। तो फिर मतलब कि जो रास्ते पे राह में मतलब कोई दिक्कत वगैरह भी होता है, पैदल सिर्फ जाना है या लिफ्ट उफ्ट लेते हैं या गाड़ी उड़ी से जाते हैं? नहीं नहीं, लिफ्ट तो बहुत देते हैं बट हम लिफ्ट लेते नहीं हैं, पैदल ही चलते हैं। अच्छा जी जी, पैदल ही चलते हैं। पैदल मतलब यात्रा ठान लिए हैं कि हम जी, पैदल जी। यात्रा मतलब कि जाएंगे अयोध्या तक। जी जी। अच्छा, मान लीजिए रास्ता पेरा में अगर खाने पीने का अगर भूख वूख लगता होगा तो क्या सब खाते हैं रास्ता में, और कहीं रात हो गए मतलब हो जाएगा तो फिर कैसे एडजस्ट कीजिएगा, कहाँ पे रहिएगा? जी, जैसे कि कभी भूख लग जाता है तो कोई कुछ खाना खिला देते हैं, अगर खाना कोई नहीं खिलाते हैं तो कुछ रुपया आप देके होटल में खा लेते हैं। अच्छा। जी, लेकिन अभी तक तो एक ही बार हम होटल में खाए हैं। नहीं तो बाद बाकी सब कोई न कोई घर में बुला के खिला ही देते हैं। और जैसे कि बात रहा रात में कैसे रहते हैं, जी तो हम अपना कैंपिंग टेंट लेके चले हैं। अच्छा, भैया का कैंपिंग टेंट दिखा देते हैं आपको। जी जी, पीछे में कैंपिंग, ये देखिए, ये मतलब कि भैया का मतलब कैंपिंग टेंट है ये, और ये इसका बैग हो गया जो पीठी पर लदा हुआ है, और ये तिरंगा जो अपना देश का आन बान शान है, देख सकते हैं ये अपना इंडियन का फ्लैग है। और ये भैया का इसमें जो है इसका पोस्टर है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णिया से बिहार अयोध्या राम मंदिर, यानी पूर्णिया से भैया चला हुआ है और ये अयोध्या तक जाएगा पैदल यात्रा। और यहाँ पे देखिए इसका यूट्यूब चैनल का देख लीजिए, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पू ब्लॉग वाला है, यही ना हो? हाँ, पीयू ब्लॉग वाला है ये, इसका यूट्यूब चैनल है, देख सकते हैं। और ये अपना देश का आन बान शान का जो फ्लैग है वो भी लेके चले हैं, और इसका ये पूरा ज़रूरतमंद सामान इसमें रखा हुआ है, कपड़ा लता रहने के लिए, हाँ ठंडी का सामान जो है वो है। और आप बताइए, आप जैसे दर्शकों को अगर चाहेगा पैदल यात्रा मतलब जाने के लिए तो उसके लिए क्या मोटिवेट देना चाहेंगे? जी, पहले तो उसके अंदर में जुनून होना चाहिए। अच्छा। दिल से होना चाहिए कि हमको जाना है,
किसी को देख के मत चलिए कि नहीं वो जा रहा है तो हम भी चलेंगे। हाँ। अगर क्षमता है चलने का, दिल में जज्बा है, हौसला है आपके चलने का, तो चलिए। अच्छा। जी जी। अगर सच में आप भक्त हैं तो आपका पार जरूर लगाएंगे। अगर आप कुछ गलत उद्देश्य से निकले हैं तो फिर सोच लीजिए, आप ही सोच सकते हैं, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। फल मिलेगा, बात सही जी। बोले हैं। अगर आप कहीं पे कोई भी मंजिल अगर ठान लीजिए वहाँ पे हमको जाना है, ये चीज़ करना है, तो आप सच्चे मन से आप निकलिएगा ना, तो ज़रूर आपको भगवान सफल बना देता है और सही तरीके से आपको उस जगह पर पहुँचा देता है। तो चलिए भैया से तो पूरा बातचीत कर लिया, अभी दूसरे भैया हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले और इतना गाड़ी घोड़ा चल रहा है, ठीक से मतलब आवाज़ भी दिक्कत चल रहा है। चलिए इन भैया से नाम पूछ लेते हैं। रानू कुमार मेरा नाम है। रानू कुमार, ये आप मतलब दोनों आदमी साथे हैं? दोनों आदमी का गाँव एक ही है, छोटा बड़ा भाई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मतलब ये दोनों मतलब छोटा बड़ा भाई है और दोनों मतलब एक साथ ही मतलब सोचे हैं कि दोनों भाई चलेंगे तो चलेंगे राम मंदिर अयोध्या के लिए। और सोचे हैं कि मालूम चला है कि अयोध्या में मतलब कि जो है उद्घाटन होने वाला है जी, मंदिर का, जी। तो सब के बारे में थोड़ा पूरा डिटेल में बता दीजिए। तो जी, तो 22 जनवरी को जैसे कि राम मंदिर का जो है उद्घाटन होने वाला है, उसी में शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा जी। अब अभी तक तो हम लोग का पास नहीं बना है, पासिंग वहाँ पे, फिर भी जा रहे हैं, देखते हैं अगर पासिंग हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर वहाँ पे ही रहेंगे 2 दिन 3 दिन रहेंगे, उसके बाद लेकिन दर्शन करके ही आए। दर्शन करके ही आएंगे रामलला के दर्शन करके ही आए। रामलला के मान लिए वहाँ पे दर्शन करके ही आएंगे। घर से निकले हुए हैं, ठान लिए हैं कि हम वहाँ पे पहुँचेंगे। 20 दिन से 25 दिन भी लग सकता है, रास्ता पे रहा है मतलब कि वो पैदल यात्रा जो करता है उसी को मालूम होता है कि हमको कैसे जाना है। अच्छा पूर्णिया से जो आए हैं जी, तो मतलब कि आपको कैसे मालूम चला है कि रास्ता गलत जा रहे हैं कि सही जा रहे हैं? जी, ये गूगल मैप के सहारे से जा रहे हैं। गूगल मैप के और सहारे। बहुत सारे आदमी हैं जो कि जहाँ रात में ठहरते हैं तो बताते हैं, कोई चार्ट बना देते हैं, कोई जो इस रूट होके जाओ अच्छा होगा, उस रूट होके जाएगा तो दूर पड़ जाएगा, सोनपुर जाओ, गाँव जाओ, ऐसे जाएगा तो बहुत मेन रास्ते से जाएगा तो बहुत दूर पकड़ाएगा, इसलिए शॉर्ट रास्ते से जाओ तो गलत चल जाएगा। हाँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, हेल्प में कोई कमी नहीं है। अच्छा जी जी। आप भैया आप बोलिए, आप बोलिए। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा आप जो वहाँ से दोनों आदमी मान के चलिए भाई हैं जी। तो आप भी थोड़ा बता दीजिए अपना डिटेल में कि कैसा ये सफल रहेगा और आगे क्या क्या होगा। आगे क्या होगा, हम लोग ठान लिए अब जाना है तो जा रहे हैं, जो होने का होगा रास्ता। अच्छा और उसके बाद ये पिट्ठी पर जो इतना बड़ा बैग जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इतना बड़ा बैग है और ये देखिए ये झंडा जो आप देख रहे हैं ये बजरंगबली का झंडा है। यहाँ पे जय श्री राम भी लिखा हुआ है और ये भैया का भी यहाँ पे पीछे देख लीजिए पी ब्लॉग वाला था और इसका रानू ब्लॉगर है। तो चलिए और बात करते हैं। अच्छा और एक चीज़ बताइए कि आप जो है से अभी मतलब कि खाना पीना और खाए हैं कि ऐसे ही मतलब भूखले प्यासले यात्रा कर रहे हैं? नहीं हम लोग खाए थे पीछे होटल में, अभी ये होटल था उसी पे लिट्टी खाए। लिट्टी खाए, हम लोग आगे जा रहे हैं। अच्छा आप सब मतलब कि यही पे जगह नारवान चौक पे दोस्तों नाश्ता पानी किए हैं, लिट्टी समोसा मतलब जो ज़रूरत का सामान खाने वाला था वो चीज़ खाए हैं। तो फिर आप मतलब कि फिर यहाँ से फिर आप पैदल यात्रा जी निकलेंगे? जी। मान लीजिए अगर रास्ते पे में अगर कोई लड़का सब मिल जाता है, कोई छीन छोड़ वाला, कोई डराने वाला भी मिल जाता है? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है और हमको विश्वास है बालाजी पे कि ऐसा आदमी को मेरे पास आने भी नहीं देंगे। अच्छा जी जी जी। मतलब दोस्तों मतलब भैया दोनों है जो पैदल यात्रा मतलब कर रहे हैं, तो रास्ते पे में कितना आदमी होता है, चोर चक्का टाइप का होता है जो कितना डिस्टर्ब भी करता है, डराने धमकाने की बात भी करता है। तो वही पूछते हैं कि रास्ते पेरा में कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं हुआ? 4 दिन आप यहाँ से पैदल यात्रा निकले हैं तो रास्ते पेरा में कोई प्रकार कोई दिक्कत नहीं। जो भी मिलते हैं राम राम जी, राम राम, जय श्री राम जी। राम राम जी, जय श्री राम। अच्छा कोई प्रकार को नहीं मिला है लड़का सब जो डराने धमकाने वाला सब? ऐसे आदमी तो कभी नहीं अभी तक नहीं मिले हैं। एक भैया मिले थे जो कि बोले कि अगर कोई आपको छेड़खानी करे हाँ। तो मेरा नंबर लीजिए, कॉल कर दीजिएगा। यहाँ से दरभंगा तक अगर कोई कुछ बोले तो हाँ हाँ हम तुरंत आ जाएंगे आपके लिए। जी मदद बहुत मिल रहा है, मदद में कोई कमी नहीं है।
ऐसे गांव वाले सहायता दिया या नहीं दिया है, मम्मी पापा राजी हुए। अच्छा, मम्मी पापा को मनाए, मान भी गए, हेल्प भी किए हैं, रुपया दिए हैं, वही मम्मी पापा ने दिए हैं तो निकल दिए हैं। अच्छा, जी जी। गार्जियन का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है जी, जी। दोस्तों, क्योंकि अपने मन से कोई भी कदम आप नहीं उठा सकते हैं। गार्जियन सबका सपोर्ट भी होना, उसका माता पिता का आशीर्वाद भी होना बहुत ज़रूरी होता है। जी। तो दोस्तों तो चलिए अब फिर जो है सो अभी निकल रहे हैं दोनों भैया यहाँ पे, मतलब कि रुके हुए हैं। अभी थोड़ा देर और रुक जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे निकलने के बाद जो है सो अब सीधे आप निकलने के बाद अब रास्ता में भी रुकिएगा कि सीधा अब एक दरभंगे से नहीं, जहाँ रात हो जाएगी लगभग 6 बज जाएगी वहाँ रुक जाएंगे। तो दोस्तों आसपास में मंदिर या हाँ। स्कूल कहीं भी होगी वहाँ रुक जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है दोनों भैया का कि अभी यहाँ से निकलेंगे, जहाँ पे रात हो जाएगा 6 बज जाएगा, 6 बजे के बाद अगर आप मतलब नहीं जाते, रुक जाते हैं। दोस्तों यानी कि कहने का मतलब है कि 6 जहाँ तक बज जाएगा, 6 बजे तक भैया जहाँ तक जा सकता है पैदल यात्रा। तो वहाँ पे 6 बजने के बाद मंदिर हो या कहीं पे रुकने का जगह हो, अच्छा जगह, वहाँ पे मतलब 6 बजे तक उससे आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी ठंडी का समय भी है और रास्ते में कोहरा भी लग जाता है। धुंधला के कारण जो है सो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा है जो रुक जाते हैं, तो भी बढ़िया वाला बात है। और उसके बाद फिर रात में रुकने के बाद जो है सो फिर अपना सुबह फिर निकल जाते हैं। जी। तो चलिए मिलने के बाद बहुत खुशी मिला है दोनों भैया से, क्योंकि पूर्णिया से पैदल यात्रा अयोध्या के लिए जा रहे हैं हम सबको बहुत खुशी का बात है। और जितने भी आदमी देख रहे हैं उन सबको भैया के मुंह से आपको कुछ अच्छा मोटिवेट करवा देते हैं। बोल दीजिए कुछ अपने मतलब ये दोस्तों सबको। जी, हम तो यही बोलना चाहते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम में हैं, दिल लगा के काम कीजिए, वही काम बेस्ट है आपके लिए। आप ये सोचते हैं कि वो काम कर रहे हैं तो वही करते, हम वो काम कर रहा तो वही करते, नहीं भैया, आप अगर जो काम में हैं उसी में 100% दीजिए और देखिए आप उसमें ही चमक जाइएगा। जी, बिल्कुल सही बात बोला है कि जिस काम में दिल लगे ना उसमें जान लगा देना चाहिए। जी, जी। चाहे कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी काम हो। तो चलिए भैया, अब इतना जानकारी देने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू देते हैं और इतना टाइम दिया हम सबको।